अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ ओम्स लॉ। नाउ ओम्स एक बंदा था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया देखते हैं। उसने क्या किया, जगह है क्या लिखने के लिए, यस। देखिए उसने क्या किया, हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है, उसने भी एक रेजिस्टेंस लिया, उसके साथ में उसने लगा दिया यहाँ पे एमीटर और उसके पैरेलल में उसमें लगा दिया वोल्ट मीटर। ठीक है, यहाँ पे उसने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, तो हमने भी कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ठीक है, चलिए अब उसने जो एक्सपेरिमेंट किया ये आप लोग भी कर सकते हो। उसने क्या किया कि इस सर्किट में उसने क्या किया, एक बार पोटेंशियल मतलब एम्पेयर मतलब करंट की जो वैल्यू है, करंट की वैल्यू को कभी बढ़ाया तो उसने देखा कि वोल्टेज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर उसने करंट की वैल्यू को और बढ़ाया तो उसने देखा वोल्टेज भी और बढ़ा। फिर उसने करंट की वैल्यू को कम किया तो उसने देखा वोल्टेज भी क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरीके से उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, मतलब वैल्यूज़ देखता गया। उसके बाद उसने फाइंड ये किया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। मतलब करंट को आप बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट को आप कम करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यही चीज़ उसने अब स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दी। क्या लिखी देखते हैं, दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2 पॉइंट्स के बीच में देखा जाता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलिए उसने मैथमेटिकली कुछ रिलेशन दिया। उसने दिया कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, जो मैंने भी आपको बताया। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और हमने लगा दिया उसकी जगह पे R, एंड R इज़ अ कांस्टेंट एंड इट इज़ कॉल्ड अ रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन मेटल। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमने जो ओम्स ने देखा तो उसने क्या देखा कि ये हमने एक एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया और एक एक्सिस पे हमने ले लिया करंट। तो उसने जब V प्रोपोर्शनल टू I का ग्राफ बनाया तो ग्राफ कैसा बना, एक स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल होता है। तो देखते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट, है ना, द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, है ना। तो उसको किसी भी फ्लो ऑफ चार्ज को हमें क्या करना है, रोकना होता है। जो रोकता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होती है 1 ओम। मतलब ओम से हम उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट होती है। और ओम जो सिंबल है ओम का वो कैसा है, इस तरीके से है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आपकी V इक्वल टू हमारा क्या था, IR। देखिए यहाँ पे V इक्वल टू क्या था, IR। तो अगर मैं I को यहाँ से हटाऊँ, मतलब अगर मैं R निकालना चाहूँ तो मेरा I कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अगर मुझे 1 ओम को डिफाइन करना है तो 1 ओम का क्या हो जाएगा कि हमारे सर्किट में से 1 वोल्ट क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और एम्पेयर हमारा करंट कितना हम फ्लो करवा रहे हैं, 1 एम्पेयर करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 ओम रेजिस्टेंस आएगा। देखते हैं क्या लिखा है इसमें आगे। देखिए ये लिखा है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, ठीक है, एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पेयर, देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। नाउ व्हाट इज रियोस्टैट। रियोस्टैट एक तरीके से होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। पहले भी डिस्कस किया है। क्या होता है कि हमारे पास में हमें क्या करना है, हमारे पास में बैटरी सोर्स पहले ही है, हम लोग का वोल्टेज सोर्स ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हमारी 10 वोल्ट्स की बैटरी है फॉर एग्जांपल। तो 10 वोल्ट की बैटरी है, उससे करंट तो जनरेट हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि बैटरी को हम चेंज ना करके रेजिस्टेंस को चेंज करें, राइट। तो रियोस्टैट ऐसा डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस को की वैल्यू को हम चेंज कर पाएँ, जिससे कि लेकिन जो बैटरी है वो हमारी फिक्स रहे। तो देखिए उसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट को कम ज़्यादा करें विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। ठीक है, करंट को कम ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा, है ना भाई। रेजिस्टेंस और करंट साथ साथ में तो है। तो मतलब अगर आप रेजिस्टेंस को ज़्यादा करते हो तो करंट कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस को कम करते हो तो आपका करंट ज़्यादा हो जाता है। एक ही बात है, या तो रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करिए या फिर करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं रियोस्टैट की हेल्प से। लेकिन दोनों ही केसेस में आपका जो सोर्स ऑफ वोल्टेज है, बैटरी है, वो कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। चलिए, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। पहला फैक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे ही होंगे। अब अगर आप अपने घर से आपको अपनी पास वाली दुकान में जाना है कुछ सामान खरीदने के लिए, तो आपको ऑब्स्टिकल्स कम मिलेंगे, रुकावटें कम मिलेंगी। लेकिन आपको उसी चीज़ को लेने के लिए मान लीजिए कोई दूसरे वाले बहुत दूर वाले मार्केट में जाना है, उस केस में ऑब्स्टिकल ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितनी कम लेंथ होगी कंडक्टर की उतना कम रेजिस्टेंस होगा।
नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है भाई, इसको समझते हैं। मान लीजिए आप एक गली है, गली में 10 गाड़ियाँ हैं, उसमें से आपको गुजरना है, तो आपको वो ऑब्स्टिकल बहुत सारा है ना, बहुत ऑब्स्टिकल लगेंगे आपको, है ना। तो आपका एरिया कैसा है, कम, तो रेजिस्टेंस कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपको रुकावटें ज़्यादा मिलेंगी। उसी का अपोजिट मान लेते हैं कि वही गाड़ियाँ मान लीजिए हाईवे पे है और आप हाईवे पे चल रहे हो, ठीक है, तो उस केस में निपटना नहीं है, चलना है, ठीक है। तो वहाँ पे तो आप देखोगे तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कम, क्योंकि ऑब्स्टिकल हाईवे बड़ा होता है। तो उन्हीं 10 गाड़ियों को मान के चले तो 10 गाड़ी तो बड़ी आराम से निकल जाएगी वहाँ से, तो आपके लिए रेजिस्टेंस कैसा हो गया, कम हो गया। तो अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इसी को हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल।